अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लोअर लिम्स के बारे में। तो हमारे लोअर लिम्स में टोटल 60 बोन होते हैं और ईच लोअर लिम में 30 बोन होते हैं। तो हमारे लोअर लिम्स में बोन कुछ इस तरह होंगे। ये मेरे हाथ में एक लोअर लिम है, ठीक है। और हमारे लोअर लिम्स में जो ये पहला बोन है इसको हम कहते हैं फीमर। ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है जो कि थाई रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ जो बोन है लोअर लेग में, इसको हम कहते हैं टिबिया। इसको हम क्या कहते हैं? टिबिया, ठीक है। और इसके जो लेटरल साइड में होता है उसको हम कहते हैं फिबुला। और जो नी जॉइंट में ये छोटा सा बोन आप लोगों को नज़र आ रहा है जो नड्यूल सा है, जिसको हम सिसमाइड बोन या जिसको हम पटेला या नी कैप भी कहते हैं। तो फीमर, फटेला, टिबिया एंड फिबुला। टिबिया जो है ना ये मीडियल एस्पेक्ट में होता है, अंदर की तरफ होता है, और फिबुला जो है ना ये लेटरल एस्पेक्ट में होता है। इस तरह हमारे ये 4 बोन जो है ना ये हमारे लेग पोर्शन को बनाते हैं। और इस तरह हमारे जो लोअर या जो फुट रीजन होती है उसमें टोटल 26 बोन होते हैं, जिसमें 7 टॉर्सल होते हैं। ये 7 टॉर्सल बोन है, ठीक है। 5 मीटर टॉर्सल होते हैं और 14 फ्लेंजेस होते हैं। सो ईच लोअर लिम्ब हैविंग 30 बोन्स एंड बोथ द लोअर लिम्ब हैविंग 60 बोन्स, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अबाउट द फीमर। तो फीमर जो है ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे थाई रीजन में होता है, ठीक है। और फीमर जो है ना ये एक लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। ये एक लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है। तो जिस तरह की ये एक लॉन्ग बोन है तो हर लॉन्ग बोन के 2 एंड होते हैं, जिसको हम अपर एंड और लोअर एंड भी कहते हैं। अपर एंड को हम प्रॉक्सिमल एंड भी कहते हैं, लोअर एंड को हम डिस्टल एंड भी कहते हैं। और जो 2 एंड्स के दरमियान पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं शेफ्ट। तो फीमर की जो अपर एंड है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें एक राउंडेड हेड होता है। ये राउंडेड हेड जो है ना ये जो हेप बोन की एसेटेबुलम होती है जो कि सॉकेट या कप शेप में होती है, उसके साथ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हेप जॉइंट बनाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना ये आप लोगों को एक ओपनिंग नज़र आ रही है जिसको कहते हैं पुविया कैपिटस। और इस पुविया कैपिटस में इस तरह एक लिगामेंट होता है। पुविया कैपिटस के अंदर इस तरह एक लिगामेंट होता है जो कि भी हेप जॉइंट में मदद देती है। तो फीमर की जो अपर एंड की सबसे पहली पोर्शन होती है उसको हम कहते हैं हेड। और ये हेड क्या करता है? ये हेप बोन के एसेटेबुलम के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या हेप जॉइंट बनाती है, ठीक है। इसके नीचे ये जो हेड है, इसके नीचे का पोर्शन जो है ना थोड़ा थिन होता है एज़ कम्पेयर टू द हेड और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फीमर। तो इसको हम कहते हैं नेक। तो ज़्यादातर जब जो बोन या फीमर की रप्चरिंग होती है तो वो यहाँ पे होती है। इसके बाद जो है ना लेटरल साइड पे, बाहर की तरफ लेटरल साइड पे आप लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्शन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। और जो छोटा प्रोजेक्शन आप लोगों को मीडियल साइड में नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लेसर ट्रोकेंटर। तो ये क्या करते हैं? ये जो मसल होते हैं उसके लिगामेंट होते हैं, उसको अटैचमेंट के लिए ये सर्फेसिस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड पिरिपामस मसल जो होते हैं वो अटैच होते हैं। और लेसर ट्रोकेंटर के साथ इलियोप्सिस मसल जो है ना वो अटैच होते हैं। जिस तरह कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उसके साथ ये ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड पिरिपामस मसल जो है ना वो अटैच होते हैं। और लेसर ट्रोकेंटर के साथ इलियोप्सिस मसल जो है ना वो अटैच होते हैं। सो द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर प्रोवाइड अटैचमेंट सर्फेसिस फॉर द लिगामेंट्स ऑफ वेरियस मसल्स, ठीक है। इसके बाद जो है ना शेप्ड, और शेप के बाद जो होती है वो होता है लोअर एंड ऑफ द फीमर, जिसको हम डिस्टल एंड भी कहते हैं। तो डिस्टल एंड पे जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये टिबिया के साथ जो कि फिबुला होती है वो नी जॉइंट में हिस्सा नहीं लेती। तो टिबिया के साथ ये क्या बनाता है? ये नी जॉइंट बनाता है। और ये जो फिटला होती है ये भी नी जॉइंट बनाने में मदद देती है, ठीक है। तो जो फीमर की डिस्टल एंड होती है तो वो लोअर लेग के टिबिया के साथ नी जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो जो
डिस्टल एंड या लोअर एंड ऑफ द फीमर होती है तो उसमें एक मीडियल कोंडाइल होता है, अंदर की तरफ मीडियल कोंडाइल होता है और बाहर की तरफ जो है ना इसमें लेटरल कोंडाइल होता है। और इसमें आप लोग अगर पोस्टीरियरली देख लें तो इसमें आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि इसमें इंटरकोंडाइलर फोसा होती है, ठीक है, इंटरकोंडाइलर फोसा होती है। और इसमें इंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे पिटिला के लिए पटिलर सरफेस होती है, पटिला के लिए पटिलर सरफेस होती है जिस पे पटिला जो है ना वो अटैच होती है, इस तरह पटिला इसमें अटैच होती है जो कि नी जॉइंट बनाने में मदद देती है। फीमर के लोअर एंड में जिसको हम डिस्टल एंड कहते हैं उसमें मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, इंटरकोंडाइलर फोसा और पटिलर सरफेस होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कोंडाइल्स, ये मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, ये लोअर लेग्स के टिबिया के साथ, लोअर लेग्स के टिबिया के मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के साथ ये नी जॉइंट बनाते हैं, इस तरह नी जॉइंट बनाते हैं जो कि नी एरिया में मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको ज़रा डायग्राम की शक्ल में, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि फीमर जो है ना ये एक लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवी बोन है, ये ताई रीजन में पाया जाता है। और चूंकि ये एक लॉन्ग बोन है तो इसके दो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, एक होता है अपर एक्सट्रीमिटी, एक होता है लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसकी जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहते हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको हम डिस्टल पार्ट भी कहते हैं। जो दरमियान वाला रीजन है जो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी को आपस में मिलाता है उसको हम कहते हैं शेप, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अपर एक्सट्रीमिटी या अपर एंड में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हेड। और ये हेड क्या करता है, ये जो एसिटिबुलम होती है, एसिटिबुलम हिप बोन में जो सॉकेट होता है उसको हम कहते हैं एसिटिबुलम। और ये जो हेड होती है ये राउंड या बॉल की शेप में होती है, तो ये एसिटिबुलम के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, ठीक है। और इस हेड में एक कैविटी होती है जिस तरह कि आप लोगों को ये नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं पुविया कैपिटस। और इस पुविया कैपिटस में एक लिगामेंट अटैच होती है जो कि भी हिप जॉइंट बनाने में मदद देती है। तो इसकी हेड जो है ना वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या हिप जॉइंट बनाती है। और इसके बाद जो ये निक होती है तो एज़ कम्पेयर टू द हेड एंड रेस्ट ऑफ द बोन ये थोड़ी थिन होती है। और निक के बाद जो है ना यहाँ पे होता है लेटरली बार की तरफ ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, मिडली जो है ना इसमें लेसर ट्रोकेंटर होता है। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि ये मसल के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह कि ग्लूटियस मीडियस होता है, ग्लूटियस मिनिमस होता है एंड फिरिपॉमस मसल होते हैं, तो दैट आर अटैच विद द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। और जो लेसर ट्रोकेंटर होता है तो ये भी मसल के लिए अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के लेसर ट्रोकेंटर के साथ जो है ना इलियोप्सिस मसल अटैच होते हैं। इलियोप्सिस मसल आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, जो इलियोप्सिस मसल होते हैं वो लेसर ट्रोकेंटर के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद जो है ना, इसके बाद फीमर की शेप शुरू होती है और शेप के बाद जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटी होती है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में मीडियल साइड में अंदर की तरफ होता है मीडियल कोंडाइल, लेटरल की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है लेटरल कोंडाइल। और इन दोनों कोंडाइल्स के दरमियान में इंटर कोंडाइलर फोसा होती है, ये इंटर कोंडाइलर फोसा है, ठीक है। एक डीप नॉच या कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं इंटर कोंडाइलर फोसा। और जो ये लोअर एंड है या डिस्टल एंड है, यहाँ पे आप लोगों को ये फर्टिला सरफेस भी नज़र आ रहा है जिसमें जो हमारी सिसमाइड बोन या नड्यूलर बोन होता है जिसको हम फर्टिला या नी कैप कहते हैं, वो यहाँ पे अटैच होती है यहाँ पे। तो लोअर एंड में फर्टिला के लिए एक अटैचमेंट सरफेस भी होती है, ठीक है। और ये जो मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल होते हैं फीमर के डिस्टल एंड या लोअर एंड में, ये टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है टिबिया का, जिसको हम मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल कहते हैं, उसके साथ क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नी जॉइंट को, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द फीमर।